नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ प्रशांत और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे आज तक पूछा है। मुझे फ़ोन करके वो मोस्टली पूछते हैं ये चीज़। वो बोलते हैं कि हमें ज़िंदगी भर के लिए अगला जो जीवन बचा है हमारा, वो सारा का सारा नर्मदा किनारे हम बिताना चाहते हैं। हम कैसे रह सकते हैं वहाँ पे, कितने पैसे लगते हैं और वो कैसे रहा जा सकता है, हम रह सकते हैं कि या नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आप अगर जा रहे हैं, पहली बात तो ये आप सोच के जाइए कि कितने दिन के लिए रहना है। अगर अगली पूरी ज़िंदगी के लिए रहना है तो फिर उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। और अगर कुछ महीनों के लिए रहना है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे रहना है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से मैं बता देता हूँ कि भाई क्या कंडीशन रहेगी और कैसे आप रह सकते हैं, कितना खर्चा आ सकता है। पहले बात करते हैं 15 दिन, महीना भर या फिर 2 महीने, 3 महीने ऐसे जो रहने जा रहा है उनके लिए बात करते हैं। उनके लिए ये कंडीशन रहेगी, आप किसी भी आश्रम में जाएंगे तो वो पूछेंगे कि मतलब कितने दिन रहना है, तो आपने बताना है इतने दिन रहना है, इतने महीने रहना है। उसमें आपको एक सेवा दी जाएगी दोस्तों। वो खाना बनाना भी हो सकता है, झाड़ू मारना हो सकता है, साफ़ सफाई करना हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, या फिर पेड़ों को पानी देना, भगवान की सेवा करना, या फिर भगवान की आरती के प्लेट वगैरह जो वो धोना, या फिर भगवान का रोज़ सुबह स्नान कराना या उनको भोग लगाना, ये कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से एक सेवा आपको दी जाएगी। अगर आश्रम पे डिपेंड करता है कि कितनी सेवा क्या मिलता है। अगर आश्रम में 2-3 ही लोग हैं तो आपको ज़्यादा सेवा मिल सकती है और वो करनी भी चाहिए, तो ज़्यादा सेवा मिल सकती है। तो वो ज़्यादा सेवा लगती है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली जो हम जो काम करते हैं ना घर में, वो वैसे ही सीन है। अगर आप घर में हैं तो भी उतना काम कर लेते हैं, अगर वहाँ पे है तो सेवा के हिसाब से वो काम कर लेते हैं। तो वो सेवा आपको रोज़ करनी ही होगी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो मतभेद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आश्रमों भी, क्योंकि इंसान ही है वहाँ पे भी। तो महंत जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो बाकी आए होते हैं आपकी तरह ही आ सकते हैं, या फिर कुछ सालों के लिए रहने के लिए आ सकते हैं कुछ लोग। तो फिर वो आपकी बॉन्डिंग बनी रहनी चाहिए, उसके लिए आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है। और आगे बात करते हैं हम, जो ऐसे महीना 2 महीने के लिए जो रहने जा रहे हैं उनके लिए पैसा कितना खर्च होगा। मैं बता दूं दोस्तों, आश्रम में कोई पैसा नहीं लगता है, ये सीधी सिंपल बात। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि आप ऐसा ना सोचिए कि हम फ्री में रहने जा रहे हैं तो वहाँ पे पैसा नहीं लगता, तो आराम से वहाँ रह सकते हैं कितने भी दिन फ्री में। जो ये फ्री का सोच के जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। अगर फ्री का सोच के जाओगे ना तो ज़्यादा दिन मैया अपने पास रखती नहीं है। अगर ऐसी सोच लेके जाओगे तो सेवा भाव से जाना है और सेवा करनी ही आपको। इस हिसाब से जाएंगे, सेवा करते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति की सेवा करिए, चाहे भगवान की सेवा करिए, चाहे वहाँ पे इंसान की सेवा करिए। परिक्रमावासी आती, परिक्रमावासी की सेवा कर सकते हैं। जाते जाते कुछ धन से आप सेवा कर सकते हैं। मतलब 4 महीने अगर रह गए, 4 महीने छोड़ो, 1 ही महीना आप रह गए, तो वहाँ पे जो जो हमने खाया है, जो जो अन्न खाया है, या फिर किसी ने बना के दिया है हमको, तो उसकी मेहनत लगी तो वो सारा चीज़ें ना कर्जा हो जाती है हम पे। और कोई मंदिर में, आश्रम में आ रहा है, मंदिर में अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वहाँ दक्षिणा ही चढ़ाई जाती है, और दक्षिणा आपको भी दी जाती है। तो फिर कभी कभी दी जाती है, क्योंकि जो सेवा करता है उनको दक्षिणा तो देते ही है लोग। तो फिर किसी ने दे दिए, तो वो अगर आप अपने ऊपर खर्च कर देते हैं तो वो अपने में जुड़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें नील करने के लिए, अपने पुण्य जो है उसमें सेव कर रहने के लिए, मतलब तो रहने के लिए अपने अकाउंट में आपको आते आते कुछ आर्थिक सेवा या फिर उसमें धन या धान्य की सेवा करके आना चाहिए। तो अब बारी आती है आपका आश्रम में वर्तन कैसा होना चाहिए, कैसा आपको रहना है, क्या आपको आदतें होनी चाहिए वहाँ पे, या फिर क्या नियम होने चाहिए। हर आश्रम के अलग नियम होते हैं, ठीक है। महंत जी ने, जो आश्रम के महंत होते हैं या फिर ट्रस्ट हो सकता है, तो उनके नियम अपने अपने होते हैं। खाने का टाइम,
रात के भोजन का टाइम, दोपहर के भोजन का टाइम, और या फिर सुबह चाय नाश्ता का टाइम, या फिर क्या मिलेगा उसका टाइम, सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है अलग अलग आश्रमों में, ठीक है। और आपको उस टाइम तक आपके सारे कार्य पूरे होने ही चाहिए, ये भी नियम होता है। क्योंकि अगर आप कम लोग हैं आश्रम में तो ठीक है, आगे पीछे चल जाता है, लेकिन कम लोग भी है तो भी आप उनको असुविधा ना हो इसका ख्याल रखना है। और अगर आपके साथ आम लोग रह रहे हैं, मतलब आपके जैसे ही लोग रह रहे हैं जो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे कार्य करने, सेवा करने के लिए आए हैं, अगर वो रह रहे तो उनको आप मिलजुल के रह सकते हैं। लेकिन आपके साथ अगर संत जन रह रहे हैं, भगवाधारी कोई भी हो, तो फिर वो उनके नियम अलग होते हैं, वो खाना उठना सब नियम अलग होते हैं, तो उनका नियमों का थोड़ा पालन करना चाहिए। मतलब अगर वो किसी को बोले कि नहीं छूना उनकी चीज़ों को तो नहीं छूना, उनके कक्ष में जाना नहीं है तो नहीं जाना, उनके जो आसन है उनको नहीं छूना तो नहीं छूना, उनका भी ज़रा उनका पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ है क्या। और जैसी वो बातें करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का अगर लगा देंगे ना आदत तो अच्छा रहेगा। जितना सुनेंगे उतना सीख पाएंगे, अध्यात्म में तरक्की कर पाएंगे। और जो अध्यात्म में आते हैं ना उनका मैंने मैक्सिमम देखा है कि, अब देखो मैं किसी को बोल नहीं रहा, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनबन हो जाती है, मैंने देखी है तभी बता रहा हूँ। सन्यासियों में और आम लोगों में अनबन हो जाती है। वो क्यों होती है? सन्यासी अपने एक्सपीरियंस से वो बता रहा है कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, या फिर किसी ने सवाल पूछा तो उसमें उसने उत्तर दे दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ है। लेकिन अब आम आदमी क्या होता है, आम आदमी बहुत सारी चीज़ें वो भी सीखा होता है, वो अपनी चीज़ें प्रूव करने के लिए वो सन्यासी के साथ बहस करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसका असर बहुत ज़्यादा गलत होता है। और जो अपने साथ रह रहे वो तो ठीक है, आश्रम या मंदिर है, जहाँ मंदिर होता है वहाँ आश्रम होता ही है, और उसकी जो आश्रम में सेवा कर रहे हैं मंदिर की भी सेवा करनी ही पड़ती है। तो फिर वो अगर मंदिर में लोग आ रहे जा रहे, बाहर के लोग आ रहे जा रहे, तो उनसे भी बहुत अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करेंगे अच्छे से तो अगली बार जब जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, या फिर बना के नहीं रखेंगे तो फिर वो थोड़ा शिकायतें हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ भी आज तक गया ना तो मुझे बार बार बुलाते हैं लोग, ठीक है। अब मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अपना वर्तन अच्छा हो ना तो कोई भी अपने से लगाव हो जाता है। मैं जहाँ पे भी रह जाता हूँ, अगर मैं कम से कम 5-6 दिन भी रह जाता हूँ ना तो कोई महंत जी है, महाराज जी है, तो वो बोलते नहीं है कि आप वापस नहीं आना, फिर ऐसा वो बोलते हैं वापस आना, और उससे ज़्यादा बोलते हैं कि मत जाओ, अभी कुछ दिन और रुको, ऐसा बोलते हैं। तो आपका वर्तन और उसका रहने का लहजा या फिर आदतें आपकी ऐसी होनी चाहिए। अब मेरी आदतें मैं बताऊं तो किसी भी आश्रम में जाता हूं ना तो मेरा उठने का तो देखिए लेट ही होता है। वो मैक्सिमम किसी ने मेरे को इतना टोका भी नहीं है, 1-2 बार लोगों ने टोका है, वो भी आम आदमी ने टोका है। संतों का तो मुझे पता है कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, उनके अपने नियम होते हैं, हमारे अपने नियम होते हैं, वो समझते हैं उस बात को। लेकिन आम आदमी ने मुझे टोका कि साधना करने वाले को इतनी देर नहीं सोना चाहिए। मैं मैक्सिमम 6 बजे उठता हूँ, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता, लेकिन 6 बजे उठता हूँ मैं, उससे पहले भी नहीं उठ सकता मैं। ये मेरा नियम है, थोड़ा सा नियम क्या अब नहीं होता ऐसा। मैं थोड़ा लेट भी सोता हूँ, थोड़ा आपके लिए वीडियो वगैरह इसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है, थोड़ा सा शाम का टाइम ज़्यादा निकल जाता है। दिन भर तो मैं थोड़ा फील कर रहा होता हूँ नेचर को, तो इस वजह से निकल जाता है। तो लेट सोता हूँ तो लेट उठता हूँ, मतलब 6 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, स्नान ध्यान सब हो जाता है। फिर जो आश्रम में मंदिर है सेवा करने जाता हूँ, मतलब मंदिर में जो भगवान है महादेव जी ही होते हैं, तो उनकी सेवा करने चला जाता हूँ। फिर 1 घंटे सेवा करने के बाद में इधर उधर फिर चाय के लिए बेल बजती है, बेल होती है, मतलब घंटी भी हो सकती है या फिर आवाज़ भी लगाया जा सकता है, मैक्सिमम बेल बजाते हैं। तो अब चाय के लिए आ जाते हैं। फिर चाय पीने के बाद में क्या होता है, अगर झाड़ू उड़ू मारना है
मतलब बहुत बड़ा परिसर है। अभी मैं शालीवाहन की बात करता हूँ तो फिर वहाँ बहुत बड़ा परिसर है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, हम जो नित्य क्रम हो गया हमारा, सुबह का नित्य क्रम मतलब टॉयलेट वगैरह ये सब हो गया स्नान से पहले, हाँ स्नान करने से पहले हम झाड़ू मार लेते थे। महाराज जी और मैं और कोई हो तो उनके साथ झाड़ू मार लेते थे हम। तो उससे क्या होता है, थोड़ा झाड़ू मारने का वो ठीक हो जाता है और व्यायाम हो जाता है। ये सबसे बड़ी मेन बात है। झाड़ू मारने में थोड़ा एनर्जी लगती है और बहुत फ्रेश लगता है। 6 बजे उठ के बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो आश्रम में ऐसा रहा जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी बातें अब लंबी होती जा रही है, तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं हम कि अब आती है बात, अब ये 1 महीना 2 महीने के लिए जो रहने आ रहे हैं इसके लिए ये रूल्स थे और ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए सोचते हैं कि भाई हम अगली ज़िंदगी हम नर्मदा जी के किनारे ही साधना करेंगे या फिर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ेंगे, उनके लिए बातें। वो लोग होते हैं ना, तो ये मोस्टली वो होते हैं कि जिनकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं अपने काम से भी, अपने नौकरियों से भी और अपने परिवार से भी, जो सारे चीज़ें हो चुकी है उनकी। तो फिर वो सारे लोग मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं जो कि 60-65 साल के होते हैं। तो इनको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नर्मदा जी के किनारे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर आप खुद से सारी चीज़ें काम वगैरह अपना काम खुद कर सकते हैं तो ही आना चाहिए आपको। आपके वजह से किसी भी आश्रमधारी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक। हाँ, वो ज़्यादा दिन रहने के बाद में अगर आप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगा, सब उसका इंतज़ाम हो जाता है और उसका आपको सेवा भी प्राप्त हो जाएगी कि भाई किसी को दवाइयाँ चाहिए तो वो मिल जाती है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन आप पहले ही बीमार हो तो वहाँ जाके बीमार और ज़्यादा हो जाओगे, तो आश्रमधारी के लिए और आपके लिए भी दिक्कत का कारण हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप बीमार ना हो, बस फिट रहे, आराम से जाइए, आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और मैंने क्या देखा है, मैंने देखा क्या है आश्रमों में क्या हो रहा है कि ये जो ऐसे आते हैं ना कि मतलब ज़्यादा उम्र होती है जिनकी और कुछ बीमारियां भी होती है, चलिए ज़्यादा उम्र बीमारियां ठीक है, लेकिन वो माइंडसेट उनका वैसा हो चुका होता है कि वो अपने परिवार से दूर रह ही नहीं पाते, ठीक है। वो कुछ दिन के लिए ही होता है, फिर वो कम से कम आते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर वो निकल लेते हैं फिर घर, ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे लगभग 10 में से 7 लोगों को ऐसा करते हुए मैंने देखा है। वो लगभग 1 हफ्ता रहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, बस उसमें मन भर गया, साधना हो गई पूरी, चलो भाई हम चले अपने घर, ऐसा होता है। और कुछ लोग आते हैं कि ये सोच के आते हैं कि अब यहाँ पे पैसा नहीं लगता और हमारे घर में तो इतना कुछ है नहीं, तो फिर चलते हैं नर्मदा जी के किनारे ही। वो मैक्सिमम मैंने देखे हैं, जो देखा है मैंने वही बता रहा हूँ दोस्तों। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग सही में साधना करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सही में सेवा करने के लिए आते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग आते हैं। तो इनसे पल्ला पड़ सकता है आपका भी, आप आए तो किनारे आए तो ऐसा लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपको किसी से मतलब नहीं रखना, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखना है, मैया के किनारे वही रहता है जो मैया चाहे। मैया अगर नहीं चाहती आप उनके किनारे नहीं रहो तो फिर नहीं रह सकते, चाहे आप कितना ज़ोर लगा लो, चाहे आप कितने पैसे खर्च कर लो, चाहे आप खुद का एक ज़मीन लेके वहाँ पे एक घर बना के ही रह लो, जब तक मैया नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात ध्यान रखिए। तो ये सबसे बड़ा रूल है। और सेवा कर सकते हैं तो ही आइए, आप चाहे किसी चीज़ से सेवा करिए। आश्रम का काम नहीं कर सकते ना, तो फिर भगवान की सेवा कम से कम करना ही होगा। वो भी नहीं कर सकते तो नाम स्मरण या माला या फिर ये जप वगैरह या फिर रामायण वो पढ़ना, ये सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। 2 ही लोग रह पाते हैं, एक सेवा करने वाले, एक साधना करने वाले, 2 ही लोग वहाँ पे रह पाते हैं। और एक बात मैं बता दूँ कि जिसको रुद्राक्ष वगैरह चाहिए हमारे चैनल के थ्रू, ओरिजिनल रुद्राक्ष, तो वो ज़रूर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को चाहिए, कमेंट में लिखते हैं, लेकिन मैं नंबर दिया होता है तो फिर नंबर पे कांटेक्ट नहीं करते। तो करिए ना, मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो आपका कॉल उठा लूँगा, आपको बता भी दूँगा।
आपको राशि रुद्राक्ष चाहिए तो भी बता दूंगा। आपको ऐसे ही ये जैसे ये दिख रही है ना माला, ऐसी चाहिए, ये तो नॉर्मल सभी लोग पहन सकते हैं, तो वो भी बता दूंगा। और जो आप ये रुद्राक्ष या नर्मदेश्वर शिवलिंग आप खरीद रहे हैं तो वो आप सेवा ही कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो आश्रम को दिया जाता है। भैया की कृपा तो है ही, हर महीने जाने का योग बन जाता है, तो हम कहीं ना कहीं सेवा करके ही आते हैं। जहाँ पे मैं रुकता हूँ वहाँ सेवा करके आ जाता हूँ। तो आप बिल्कुल खरीदिए, खरीद के सेवा करिए, ये कॉन्सेप्ट है अपना। और अगर कुछ रह गया हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई सवाल हो तो भी आप लिख सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूँगा। सभी लोग खुश रहिए, प्राणियों की सेवा करिए, आसपास स्वच्छता रखिए और पेड़ पौधों को काटिए मत, उनको लगाने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश क्या करना ही है, और प्राणियों को बिल्कुल दुख नहीं देना है, किसी भी प्राणी को। अगर कुत्ता हो तो भी नहीं देना है, हाथी हो तो भी नहीं देना है। उनकी रक्षा करिए, उनके मानव के सिवा और भगवान के सिवा उनका कोई रक्षक नहीं है। तो चलिए इसी के साथ नर्मदे हर हर महादेव।